Assalamu alaikum. How are you all? Hope all are doing fine. Welcome to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के साथ पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास वो है एस्पायर। एस्पायर का मतलब क्या होता है? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वांट और होप टू डू और हैव समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखने को हम क्या कहते हैं? एस्पायर कहते हैं। ठीक है, तो ख्वाहिश करना किसी भी चीज़ की। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फ्यू पीपल हु एस्पायर टू फेम एवर अचीव्ड इट। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश रखते हैं कि वो फेम हासिल करें, यानी फेमस हों दुनिया में, तो वो उसको ज़रूर अचीव करते हैं। क्योंकि जब आपके पास एस्पायर वर्ड यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन कि आपकी शदीद ख्वाहिश है किसी चीज़ के लिए, और जहाँ ख्वाहिश होती है तो वो चीज़ आप अचीव आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसी का पेयर ऑफ वर्ड जो नेक्स्ट सिमिलर वर्ड्स हैं। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स जो प्रोनाउंस सिमिलर तरीके से, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से किए जाते हैं। सेकंड है हमारे पास एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब है इफ समथिंग विच लास्ट फॉर अ फिक्स लेंथ ऑफ टाइम एक्सपायर्स इट कम्स टू एन एंड। अब ये जो एक्सपायर वर्ड है इसका मतलब होता है, अगर मैं उर्दू में इसे बताऊं तो ये है मियाद। ठीक है, मियाद खत्म होना। किसी भी चीज की जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो चल के फिर वो खत्म हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? एक्सपायर कहते हैं। और इसे हम, या फिर हम इसे एंड में ये भी कहेंगे और स्टॉप्स बीइंग इन यूज, या वो चल के फिर एकदम से खत्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपायर। अच्छा, ऐसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आवर टेलीविजन लाइसेंस एक्सपायर्स नेक्स्ट मंथ। हमारे जो टेलीविजन के लाइसेंस हैं वो अगले महीने एक्सपायर हो जाएंगे, यानी उनकी मियाद जो है वो खत्म हो जाएगी। तो सेकंड जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है वो है कोलिजन एंड कोलूजन। कोलिजन का मतलब होता है, आपने अक्सर सुना होगा, टकराव। ठीक है, टक्कर या तसादम। ठीक है, टक्कर या तसादम, दो चीजों का आपस में टकराव को कोलिजन कहते हैं। एन एक्सीडेंट दैट हैपेंस व्हेन टू व्हीकल्स हिट ईच अदर विद फोर्स। जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो हम उसे कोलिजन कहते हैं। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देयर हैज बीन अ कोलिजन ऑन द साउथ बाउंड स्ट्रेच ऑफ द मोटरवे। तो ये कह रहे हैं कि एक मोटरवे है, वहां पे कोलिजन हुआ है, यानी वो एक एक्सीडेंट हुआ है। तो एक एक्सीडेंट को भी हम कोलिजन कह सकते हैं क्योंकि वो दो गाड़ियों का टकराव हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसी का पेयर ऑफ वर्ड है वो है कोलूजन। कोलूजन का मतलब है साजिश। ठीक है, किसी भी चीज की साजिश करना, मिली भगत करना। जैसे दो लोग अपनी मिली भगत के साथ तीसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं कोलूजन, साजिश भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या, इंग्लिश में इसका क्या मतलब है? अग्रीमेंट बिटवीन पीपल टू एक्ट टुगेदर सीक्रेटली और इलीगली इन ऑर्डर टू डिसीव और चीट समवन। किसी को चीट करने के लिए दो लोगों का आपस में मिल जाना और मिलके कोई प्लानिंग करना, उसे क्या कहते हैं? कोलूजन कहते हैं। सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? इट इज थॉट दैट दे वर्कड इन कोलूजन विद द टेररिस्ट नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है काउंसल एंड काउंसिल। ठीक है, मशवरा, मशवरा देना। इसका मतलब है टू गिव एडवाइस स्पेशली ऑन सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स। किसी को मशवरा देना उसकी किसी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी जॉब वगैरह के रिलेटेड, या फिर उसकी किसी पर्सनल लाइफ की रिलेटेड। ठीक है, तो इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? पुलिस हैव प्रोवाइडेड एक्सपर्ट्स टू काउंसल लोकल पीपल अफेक्टेड बाय द ट्रेजेडी। पुलिस को कुछ एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि लोकल लोग हैं, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, यानी मशवरा दिया गया है। काउंसिल का मतलब जो हमारे पास
कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्ट होते हैं बाय द गवर्नमेंट, सेलेक्ट नहीं इलेक्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू वोटिंग सिस्टम, और फिर उनको एक एरिया स्पेसिफिक दिया जाता है कि वो उस पर काम करें, लोगों के मसले सारे हल करें, तो उसको कौंसिल कहते हैं। उर्दू में भी इसे कौंसिल ही कहेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? A group of people elected or chosen to make decisions or give advice on a particular subject. This play is supported by a grant from the local art council. अच्छा, इसमें काउंसिल का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं। तो नंबर 4th वन है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब है हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हम इसे उर्दू में कहेंगे मुफीद, ठीक है, यानी फायदेमंद। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि समटाइम ये एक्सेप्टेबल नहीं होता मॉरली। इट माइट बी एक्सपीडियंट नॉट टू पे हिम अंटिल द वर्क इज फिनिश्ड। कह रहा है कि ये अच्छा होगा अगर तुम इसको काम खत्म होने से पहले पे ना करो। सेकंड वर्ड है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का मतलब है क्विक, यानी तेज रफ्तार। द बैंक वॉज एक्सपेडिशियस इन रिप्लाइंग टू माई लेटर, यानी बैंक ने बहुत जल्दी की मुझे लेटर का रिप्लाई देने में। इसका एक और मीनिंग भी है जिसका मतलब है सीडिंग और गिविंग अप ऑफ टेरिटरी, प्रॉपर्टी, राइट्स टू अनदर, यानी अपने राइट को छोड़ देना, गिव अप कर देना किसी और के लिए भी एक्सपेडिशियस कहलाता है। उसके बाद 5th पेयर ऑफ वर्ड है कैनवस। कैनवस, अब ये जो कैनवस है इसका जो उर्दू का स्पेसिफिक मीनिंग है उसे बोलते हैं मोटा कपड़ा, ठीक है। और आपने अक्सर सुना होगा पेंटर्स भी कैनवस यूज करते हैं, एक फ्रेम टाइप होता है जिसपे कपड़ा लिपटा हुआ होता है और वो उस पे पेंटिंग करते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं? कैनवस कहते हैं। These two canvases, अच्छा, a piece of cloth used by artist for painting on, usually with oil paint or the painting itself. oil paint के साथ या किसी भी पेंटिंग के साथ वो जो कपड़े पे पेंटिंग करते हैं उसे कैनवस बोलते हैं। These two canvases by Hockney would sell by $50,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैनवस है हमारे पास, इसका मतलब है कलाम करना या बातचीत करना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं टू ट्राई टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट और वोट्स स्पेशली बाय विजिटिंग ऑल द हाउस इन एन एरिया। जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के घर विजिट करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें वोट्स दे दो आप। तो इसलिए भी ये वर्ड कैनवस उस सेंस में यूज होता है। आई हैव बीन आउट कैनवसिंग फॉर द लेबर पार्टी एवरी इवनिंग दिस वीक। नंबर 6 है कास्ट। कास्ट का मतलब है टू चूज एक्टर्स टू प्ले पर्टिकुलर पार्ट इन अ प्ले। कास्ट का मतलब है एक प्ले के लिए कुछ एक्टर्स को चुना जाता है, उसको कास्ट कहते हैं। और जो सेकंड नंबर पे कास्ट है, अच्छा, इसका सेंटेंस है ही वॉज ऑफन कास्ट एज द विलन। जो वर्ड है कास्ट, CAST, कास्ट, इसका मतलब है सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग हिंदू सोसाइटी इनटू क्लासेस और एनी ऑफ दीज क्लासेस। तो इसका मतलब क्या है? जात पात, ठीक है, जात पात या फिर फिरका वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो द इंडियन गवर्नमेंट बैंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947। नंबर 7 पे है अप्रेज अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है टू एग्जामिन समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू जज देयर क्वालिटीज, सक्सेस और नीड्स। तो ये होता है अंदाजा लगाना, किसी भी चीज का अंदाजा लगाना। एट द एंड ऑफ ईच टीचिंग प्रैक्टिस
ट्रेनिंग टीचर्स आर आस्क्ड टू अप्रेज देयर ओन परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आप जज करो अपनी परफॉर्मेंस को। अप्राइज का मतलब होता है टू टेल समवन अबाउट समथिंग। इसका मतलब है आगाह करना। ठीक है, आगाह करना, इन्फॉर्म करना, बताना। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज बीन अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन। प्रेसिडेंट को जो सिचुएशन है कंट्री की उससे अप्राइज किया गया है, यानी आगाह किया गया है। नंबर 8 पे है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है वेरी क्लेवर एंड स्किलफुल, यानी होशियार। ठीक है, शी वॉज इंजीनियस एट फाइंडिंग वेज टू वर्क मोर क्विकली। वो इतनी होशियार है और वो जल्दी काम करने के लिए कोई ना कोई वे ढूंढ लेती है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। इंजीनियस का मतलब है ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ट्रस्टिंग, शोइंग इनोसेंट और चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी एंड कैंडिडनेस। तो इसका मतलब क्या है उर्दू में? साहिबे दिल। ठीक है, यानी अच्छी तबीयत का मालिक, बेतकल्लुफ, या आप इसे बोलते हो बचगाना। तो सेंटेंस है, इट हैज टू बी सेड इट वाज रादर इंजीनियस ऑफ हिम टू आस्क अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू लुक आफ्टर हिज लगेज। अच्छा, नंबर 9 पे है कंटिन्यूअल, कंटिन्यूस। इन दोनों का जो उर्दू मीनिंग है मुसलसल, लगातार, दोनों का उर्दू मीनिंग सेम है। कंटिन्यूअल, हैपनिंग repeatedly, usually in an annoying, not convenient way. I have had continual problem with this car ever since I bought it. और continuous का मतलब है without a pause और interruption, यानी continual मतलब किसी भी interruption के साथ साथ एक चीज का continue रहना। पेयर ऑफ वर्ड है वो है birth और birth। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम है। BERTH, birth का मतलब है a bed in a boat, train, etc. or a place for a ship or boat to stay in a port। रेल में सोने की जगह या सीट जो होती है लंबी सी, ठीक है, उसे कहते हैं बर्थ। शी बुक्ड अ बर्थ ऑन द ट्रेन फॉर लंदन टू अबरडीन। BIRTH, बर्थ का मतलब है चाइल्ड्स बर्थ, किसी भी बच्चे की पैदाइश। ठीक है, तो ये बोलते हैं पैदाइश। ठीक है, ही वेव्ड 8 pounds एट बर्थ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है अपोजिट और अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है मुनासिब, मौजू। ठीक है, suitable and right for the occasion. It is, however, apposite to note that this process will continue in the year ahead. Next है opposite। इसका मतलब होता है बरक्स। ठीक है, बरक्स या मुकाबिल। Completely different. You would never know they are sisters. They are completely opposite to each other in every way. 12th pair of word है artist। आर्टिस्ट आर्टिस्ट का मतलब होता है समवन हु पेंट्स, ड्रॉज और मेक्स स्कल्पचर। ठीक है, फनकार जिसे हम बोलते हैं, किसी भी फन का माहिर। मोनेट इज वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट ARTISTE, आर्टिस्ट का मतलब होता है, ये भी किसी फनकार को ही बोलते हैं। दोनों का मतलब तकरीबन सेम है। यहाँ पे स्पेशली ये किसी सिंगर डांसर की बात करें जो परफॉर्म करता है स्टेज पे। ठीक है, परफॉर्मर जो होते हैं।
Dennis has been a solo artist for over 20 years, working all over the world. नंबर 13 पे है अडेप्ट, एडॉप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है ढल जाना, ढलना किसी भी चीज में, ठीक है। To change something to suit different condition or uses. Many software companies have adapted popular programs to the new operating system. इसी तरह adopt, इसका मतलब होता है इंतखाब करना, to choose or take as your own. Dr. Kennedy has been adopted as the party's candidate for South Cambridge. नंबर 14 पे है mitigate और alleviate. mitigate और alleviate दोनों का मतलब भी सेम होता है, कम करना. To make something less harmful, unpleasant or bad. किसी भी चीज को हमने कम नुकसानदेह बनाने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है mitigate. It is unclear how to mitigate the effect of tourism on the island. इसी तरह alleviate को देख लेते हैं. Alleviate का मतलब है to make something bad such as pain or problem less severe. किसी भी पेन या प्रॉब्लम को कम करना या उसमें कमी लाना alleviate कहलाता है. The drugs did nothing to alleviate her pain sufferings. अच्छा, नंबर 15 पे हमारे पास जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है persecute और prosecute. persecute का मतलब होता है या जुल्म करना, to treat someone unfairly or cruelly over a long period of time because of their race, religion or political beliefs, or to annoy someone by refusing to leave them alone. तो religious minorities were persecuted and massacred during the 10-year regime. prosecute का मतलब क्या होता है? prosecute का मतलब होता है मुकदमा चलाना, ठीक है। आपको पता है जो कोर्ट्स वगैरह में किसी के खिलाफ मुकदमा किया जाता है उसको ये बोलते हैं. टू ऑफिशियली अक्यूज समवन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ or to try to prove that a person accused of committing a crime is guilty of that crime. He was prosecuted for fraud. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.